पति के जीवन में पत्नी का महत्व। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी पति के जीवन में पत्नी के महत्व को बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेखा रेखा दरवाजे से ही नितिन चिल्लाता हुआ आ रहा था। रेखा रसोई का काम छोड़कर बाहर कमरे में आई। हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर चौंक गई। अरे, आज ये मिठाई किस लिए लाए हो? कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, मुझे नौकरी में प्रमोशन मिल गया है, पहले से ज्यादा सैलरी मिलेगी। मिठाई का डिब्बा हाथ से लेते हुए रेखा बोली। मैं तो बहुत ही खुश हूं, आखिर आपकी मेहनत रंग लाई है। आपने इतनी मेहनत की तो सफलता तो आपको मिलनी ही थी। मैं मंदिर में भगवान को भोग लगाकर आती हूं। रेखा ने कटोरी में मिठाई रखी और भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपने मेरे पति को तरक्की दी, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। और रेखा की आंखें नम हो गईं। तभी सास पुष्पा जी की आवाज कानों में गूंजती है। तेरे लिए तो तेरी पत्नी ही सब कुछ है। अपनी मां को बताया नहीं कि क्या हुआ है? मां जी, इनका प्रमोशन हो गया है, आप मिठाई खाइए। रेखा ने कटोरी रख दी, पर पुष्पा जी ने उसे छुआ भी नहीं। नितिन, तेरा प्रमोशन हुआ है और मुझे बहू से पता चल रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मुझे मेरे बेटे की खुशी बहू से पता चल रही है। नितिन टेबल पर रखी कटोरी से मिठाई का टुकड़ा मां को खिलाता है। मां, रेखा और मैं अलग हूं क्या? पति के जीवन में पत्नी का भी तो महत्व होता है। पत्नी उसके हर सुख दुख की भागीदार होती है। मैंने आपकी और पापा की आदर्श जोड़ी अच्छी है, यह सब पापा से ही सीखा है। वह आपको कितना महत्व देते हैं, आपका मान सम्मान करते थे। मैं भी अपनी पत्नी का सम्मान करता हूं, पर मैंने कभी आपके मान में कमी नहीं होने दी। वह घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा है। उसने मंदिर में भोग लगा दिया तो क्या हो गया? पापा भी तो आपके लिए कितना कुछ करते थे। पुष्पा जी चुप हो गई, क्योंकि नितिन कुछ भी गलत नहीं कह रहा था। नितिन के पापा भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे। उनके जीवन में उनकी पत्नी पुष्पा जी का बड़ा महत्व था। जब पुष्पा जी की शादी हेमंत जी से हुई थी, तब उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। उनके पति अच्छे पढ़े लिखे नौकरी पेशा थे और उनका बीए भी पूरा नहीं हो पाया था। हेमंत जी के दादाजी बुजुर्ग थे और वह अपने पोते की शादी जल्दी करना चाहते थे। नौकरी तो लग गई है, अब शादी भी कर दो। मैंने हेमंत के लिए अपने दोस्त की पोती पुष्पा को पसंद कर रखा है। इसकी शादी उसी से होगी। और उन्होंने हेमंत से पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए। हेमंत जी चाहते थे कि उनकी पत्नी कम से कम BA पास तो हो। शादी की रात उन्होंने अपनी ये इच्छा पत्नी को बताई तो पुष्पा जी बहुत खुश हो गई कि अब वह आगे भी पढ़ सकती है। 2 साल की पढ़ाई बची थी। ये जानकर घर में कोहराम मच गया। सास ने घर सिर पर उठा लिया कि घर की बहू घर से बाहर कॉलेज पढ़ने नहीं जाएगी। पर यह केवल हेमंत जी की नहीं, उनकी पत्नी की भी इच्छा थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे। बस फिर सारा परिवार एक तरफ और हेमंत जी एक तरफ, उन्होंने भी जिद थाम ली थी कि अब पुष्पा अपनी पढ़ाई पूरी करके ही रहेगी और वह भी प्रण लेकर बैठ गए थे। ये कॉलेज जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? उनकी मां ने सवाल किया। काम पहले भी होता था। ये झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े कर जाएगी और सुबह का खाना आप और दादी बना लेना। ये शाम का खाना आकर बना लेगी। उन्होंने उपाय भी बता दिया। अब तो घर वालों को माननी ही पड़ी और पुष्पा जी कॉलेज जाने लगी। उनके मायके में हेमंत जी की वाहवाही हो गई। एक दिन जब पुष्पा जी को खबर मिली कि उनकी मां बीमार है तो वह उनकी देखभाल करने के लिए मायके चली गई। 3 दिन में मां की सेहत सुधरने लगी। तब पुष्पा जी वापस आने के लिए सामान जमाने लगी। तब उनकी मां ने भी कहा, कुंवर साहब ने सारे घर से झगड़ा कर लिया। वैसे वो अब तुझे पढ़ाकर क्या करेंगे? अब तो तेरी शादी हो गई है, तुझे कौन सी नौकरी करनी है? चूल्हा चौका ही तो करना है और तूने भी मना नहीं किया। मां, मेरा भी मन था और उनकी भी इच्छा थी और जरूरी थोड़ी है कि मैं नौकरी करूं। मेरी पढ़ाई घर गृहस्थी चलाने में भी काम आएगी। हेमंत जी कितने अच्छे हैं, अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है, वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। उनके जीवन में अपनी पत्नी का बहुत महत्व है। ये सुनकर पुष्पा जी की मां की आंखें खुशी से भर आईं। वो वापस ससुराल आ गई। अगले दिन जब वह कॉलेज जाने लगी तो सासू मां ने रोक दिया। आज घर में बहुत काम है और इतने दिन मायके में आराम करके आई है
तो अब घर का काम कौन करेगा? 2-4 दिन कॉलेज जाकर पढ़ाई ना करेगी तो सृष्टि हिल नहीं जाएगी। पुष्पा जी चुप रहीं। तभी हेमंत जी कमरे से बाहर आए और बोले, माँ, पुष्पा आराम करने नहीं, अपनी माँ की सेवा करने गई थी। 2 दिन कॉलेज की छुट्टी थी। इसने केवल 1 ही दिन की छुट्टी ली थी, पर अब ये कॉलेज जाएगी। इसके विषय का आज महत्वपूर्ण व्याख्यान है और कुछ दिनों बाद परीक्षाएं हैं, तो इसका जाना जरूरी है। इसने घर का बाकी काम तो कर लिया है, फिर खाना ही तो बनाना है, वह आप बना लेना। वैसे मुझे आपके ही हाथ का खाना बड्ढा पसंद है। वो माँ को मुस्कुराकर बोले। अपने बेटे के आगे माँ की एक ना चलती थी। पुष्पा जी प्रतिदिन कॉलेज जाने लगी और पढ़ाई करने लगी। एक दिन सास ने पुष्पा जी को बाहर बुलाया। सुन, शादी को 1 साल होने को आया, तू हमें हमारा पोता कब दे रही है? मैंने पड़ोस से ताई को बुलाया है, वह तेरी नब्ज देखकर बता देगी कि कितने दिन चढ़े हैं। पुष्पा जी की नब्ज दिखाई दे तो सास निराश हुई। हाय राम, साल भर होने को आया, अभी तक भी गर्भ नहीं ठहरा। मैं तो सोच रही थी आते ही 9वें महीने गोद में बेटा खेलेगा, पर पता नहीं बहू में क्या कमी है। जरूर कुछ कमी है, तभी तो मां नहीं बन पाई। सास ने सारे घर में हल्ला मचा दिया। पुष्पा जी सहम गई और शर्म से कुछ ना बोल सकी। सासू मां ने सवाल पर सवाल दाग दिए। हेमंत जी काम करके घर आए थे तो सबकी बातें सुनी और बोले, यह मेरा निर्णय है, अभी मैं पिता नहीं बनना चाहता हूं। पहले पुष्पा की पढ़ाई जरूरी है, वो पूरी होगी तभी ये मां बनेंगी। अभी हम बच्चा नहीं चाहते। 1 साल तो रुके हो, 1 साल और रुक जाओ। पहले पुष्पा भी पूरा करेंगी, उसके बाद ही मां बनेगी। उस दिन सांस बड़ी गुस्सा हो गई। आग लगे ऐसी पढ़ाई को। मुझे तो अपने परपोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ना है। अभी साल भर और लग जाएगा। उन्होंने नाराजगी से अपना मुंह फेर लिया। हेमंत जी ने मां से क्षमा मांगी और वचन दिया, बस वह साल भर से ज्यादा देर नहीं करेंगे। आपने सबको नाराज कर दिया, अब मां जी मुझ पर गुस्सा करेगी। ये सब देखकर तो लग रहा है मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए। 1 साल की पढ़ाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? नहीं पुष्पा, ऐसे मत बोलो। यह हम दोनों का सपना है और बहुत जल्द ही पूरा होगा। पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होती है। जीवन के किस मोड़ पर काम आ जाए हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने पुष्पा जी को आश्वासन दिया और समझाया, पुष्पा, मेरे जीवन में पत्नी का बड़ा महत्व है। मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी आज्ञाकारी हो, पर वह गलत का विरोध करे। मैं चाहूंगा कि वह मेरे परिवार वालों की हर इच्छा पूरी करे, पर अपने मां के खुशी को ना मारे। मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी मेरी तरक्की में सहायक बने, वह अपनी प्रगति का रास्ता बंद ना करे। पत्नी का पद तो बराबर का होता है। पत्नी तो घर की मुख्य रीढ़ होती है, उसके ऊपर माना घर की हर जिम्मेदारी होती है, पर एक जिम्मेदारी उसकी खुद की भी होती है, जो खुद के प्रति होती है। मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी मेरे परिवार की देखभाल करें, पर अपनी भी उपेक्षा नहीं करें। पुष्पा जी सुनती रह गई। जरूर उन्होंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तभी ऐसा पति मिला है। आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। आपके विचार और ऊंची सोच के आगे मैं तो बहुत ही छोटी हूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। पुष्पा जी बोली, नहीं पुष्पा, मैं भी साधारण इंसान हूं, पर मुझ में यह ज्ञान पढ़ाई के कारण आया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी पढ़े लिखे और ज्ञानवान बने। यह तो बहुत सरल सोच है। अपनी पत्नी को अपने बराबर समझो। जहां पुरुष अपने को महान और पत्नी को सामान्य समझने लगता है, वहीं भेदभाव पनप जाता है। मैंने बचपन से घर की स्त्रियों की हालत अच्छी नहीं देखी है। दादाजी भी दादी पर जब देखो गुस्सा कर देते थे। दादी को यही एहसास करवाते थे कि सिर्फ उनकी ही गलती होती है। दादी हमेशा एक आत्मग्लानि में ही जीती है। वैसे ही पिताजी को भी देखा, उनमें भी दादाजी की झलक देखने को मिल जाती है। वह भी माँ को किसी के भी सामने डांट देते थे और माँ का मजाक बना देते थे। मैंने अपनी माँ और दादी को कभी सम्मान से जीते हुए नहीं देखा। तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने दादाजी और पिताजी की तरह तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करूंगा, पत्नी का सम्मान करूंगा, उसे अपने बराबर ही रखूंगा। वो घर का काम करती है, पर सिर्फ घर के कामों के लिए ही नहीं बनी है। उसकी अपनी भी इच्छाएं और सपने हैं, जिसे पूरा करने का हक उसे है। हेमंत जी की बातें सुनकर पुष्पा जी अपनी किस्मत पर गर्व करने लगी। 1 साल बाद उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसके कुछ महीनों बाद उनकी गोद भी भर गई। पहली बार में बेटे का जन्म हुआ। दादी और सासू मां की शिकायत दूर हो गई। दादी को सोने की सीढ़ी चढ़ना नसीब हो गया। घर में खुशहाली सी छा गई। अपने पोते को देखकर सभी घर वाले हर्षा रहे थे। नितिन जब 2 साल का हुआ तो हेमंत जी ने पुष्पा जी से बीएड करने को कहा और फॉर्म भरवा दिया।
उन्होंने घर पर रहकर पढ़ाई की और वह बीएड परीक्षा में भी पास हो गई। अब बीईडी करने के लिए 1 साल का समय और चाहिए था। हेमंत जी ने फिर से सबको समझाया और पत्नी को बीएड के लिए भेज दिया। पोते को उनकी दादी और सास ने बड़े ही लाड दुलार से रखा। 1 साल में पुष्पा जी के पास बीएड की डिग्री थी, सब खुश थे। अब बहू पूरी तरह से घर संभाल रही थी और घर को पोता भी दे दिया था। एक दिन अचानक घर में शाम को खबर आई कि हेमंत जी एक दुर्घटना में घायल हो गए हैं। उन्हें गंभीर चोटें आई है, पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनका निधन हो गया। घर वालों पर कहर टूट गया। घर का एकमात्र कमाने वाला चला गया था। हेमंत के पिता पहले एक सेठ के यहाँ मुनीम थे, पर बेटे की नौकरी लगते ही उन्होंने भी वहां से काम छोड़ दिया था। पुष्पा जी पर तो कहर ही टूट गया था। छोटा सा नितिन अभी 4 साल का भी नहीं था और सिर से पिता का साया उठ गया था। कुछ महीने ऐसे ही बीते। फिर उन्होंने अपनी बेड की डिग्री निकाल ली, स्कूल में टीचर बनकर पढ़ाने लगी। समय रहते अपने सभी जिम्मेदारी पूरी की। कुछ सालों बाद परिवार में सिर्फ वो और नितिन रह गए थे। सभी बुजुर्ग जा चुके थे। नितिन पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। अब उसने मां को घर बैठने को कहा ताकि उन्हें आराम मिल जाए। नितिन की शादी के बाद घर की जिम्मेदारी रेखा ने संभाली। नितिन भी अपनी पत्नी के आगे पीछे रहने लगा था। आज जब अपने प्रमोशन की खबर उसने उन्हें नहीं दी तो मन ही मन दुखी होने लगी। आखिर वह अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, इस बात पर उन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई। वो अतीत को याद करने लगी। सच ही तो है, उनके पति ने उनका हर कदम पर साथ दिया, उन्हें अपने बराबर ही रखा, उन्हें आगे बढ़ने की पूरी आजादी दी। परिवार के सामने उनका कभी अपमान नहीं किया, कभी डांटा नहीं। उनका मान सम्मान सदैव बनाए रखा। उनके पति के जीवन में उनका महत्व था। वह परिवार की रीढ़ थी। उन्होंने अपने आप को समझाया और रेखा को आवाज लगाई, बहू, एक मिठाई का टुकड़ा और देना। नितिन का प्रमोशन जो हुआ है, उन्होंने अपने दिमाग से नकारात्मकता की धूल झाड़ ली। अब वह रेखा में ही अपना अक्स देखने लगी। दोस्तों, पति और पत्नी बराबर ही होते हैं। जहां पत्नी के जीवन में पति का महत्व होता है, वहीं पति के जीवन में भी पत्नी का बड़ा महत्व होता है। पत्नी पति के लिए सब कुछ करती है, वहीं पति को भी पत्नी की इच्छाओं, सपनों और मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझाव को नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।